forward from Amitabh Banerjee ji. Then I'll show you wonderful videos. And this is a good show. Sir ji, namaste. नमस्ते जी। धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। सर जी। ऑलवेज अ प्लेजर TSPR चैनल में आने को हमको मौका मिलता है। और आज बात किया है बिल गेट्स का। और मैं काफ़ी दिनों से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, काफ़ी दिनों से हम एक किताब पढ़ रहे हैं जो बहुत पूरा एक पाठ्य पुस्तक है बिल गेट्स के ऊपर। ये किताब है बिल गेट्स, द बिल गेट्स प्रॉब्लम। ये लिखा है टिम शॉब। ये एक जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है अमेरिका के। और ये बड़े हाई लेवल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इनके लेख ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आते हैं। आप देखिएगा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक डॉक्टर का पब्लिश करना मुश्किल है, इनके कमेंट्रीज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आते हैं। इन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, गेट्स फाउंडेशन का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। और इन्होंने ये किताब करीब 2018 को लिखा था और ये 2020 को लिखा था। पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था। और एप्स्टीन फाइल तो अभी आया है। एक चैप्टर पूरा वुमेन के ऊपर है। ये देखिए, टाइटल है पूरा वुमेन। इसमें कई बार उन्होंने दिया है कि एप्स्टीन के ये खास दोस्त है, एप्स्टीन के खास दोस्त है। कई बार उनसे मुलाकात किए, उनके उनके गेस्ट बन के जाते थे। और आपको मालूम है कि काफ़ी कुछ ऐसे काम होते थे, घिनौने काम होते थे, नाबालिग बच्चियां होती थी। और यही एक कारण इस किताब में दिया है सब। एप्स्टीन फाइल आने के पहले इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और गेट्स फाउंडेशन ने इसको ये नहीं किया, इनका वो अवॉइड करते हैं कोई कमेंट। और यही एक वजह है उनका तलाक भी हो गया है। खैर, जैसे डॉक्टर रेड्डी ने बोला, ये पर्सनल मैटर्स है। पर मैटर्स पर्सनल इसलिए नहीं, थोड़ा हमको भी सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर फिलेंथ्रोपिस्ट होता है उसका एक मॉरल होता है, एक एथिक्स होता है, जो कि जिसके कोई पर्सनल वैल्यू सिस्टम नहीं है। अगर वो कोई चीज करता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए करेगा। उसको ऐसे ह्यूमैनिटी के लिए अगर उसको इतना फिक्र होता तो जो एप्स्टीन के आइलैंड में, एप्स्टीन के जो विला में, एप्स्टीन के जो उसमें जो हरकतें हो रहे थे, एक अगर ह्यूमैनिटी वाला जिसको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है, वो बेशक ऐसे में इन्वॉल्व तो होना तो बहुत बुरी बात है। इसको पता चलने से भी इसको तभी रिपोर्ट करना चाहिए। और अगर ऐसे लोग हमारे बच्चियों, हमारे माताओं, हमारे चिल्ड्रन कहते हैं कि हमारे उनके हित में काम कर रहे हैं, तो क्या हम उनको सीरियसली लेंगे? इन्हीं गेट्स फाउंडेशन और ने कुछ ट्रायल्स किए थे हमारे बच्चियों में, 9 से 13 साल, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 7 बच्चियों का देहांत हो गया था HPV वैक्सीन ट्रायल में। और उसके बाद ना कोई इंक्वायरी हुआ था। 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इस किताब में पूरा एक चैप्टर इंडिया के ऊपर है। वो HPV वैक्सीन ट्रायल भी पूरा दिया हुआ है। मतलब ये अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे इंडिया में जर्नलिस्ट सब चुप है। अब पता नहीं अर्नब गोस्वामी को भी अभी तो उन्होंने थोड़ा, उनका भी अंदर से टर्न लिया, उन्होंने यू टर्न लिया। पर इसके बारे में पता नहीं बात करेंगे कि नहीं, शायद उनको जानकारी हो ना हो। पर तो हमको ये देखना है कि इनको ऐसे अगर कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है, और ये पूरे किताब में दिया है, इनका खुद का जो WHO का भी मेन फंडर बन गए हैं, ये हेल्थ पॉलिसी ये करते हैं। और यहाँ तक दिया है कि इन्होंने आश्चर्य जताया है कि एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया में, वहाँ पे बिल गेट्स इतने हेल्थ पॉलिसीज में क्यों उनका इन्फ्लुएंस है। बोलता कि ऐसा कोई डेमोक्रेसी नहीं है वर्ल्ड का जो ये अलाउ करेगा। सब हैरान रह जाएंगे, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, पर इंडिया में हर पॉलिसी में ये कैसे इसका इतना इन्फ्लुएंस है। और सोच रहे वो ये भी बताया कि अगर अमेरिका में कोई बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट कोई दूसरे कंट्री से आए, बेशक फिलेंथ्रोपी है, आप अपना दीजिए, डोनेशन कीजिए, डोनेशन कीजिए, बट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का हक नहीं बनता है। पर हमारे यहाँ अभी ऐसा ही चल रहा है। हमारे कंट्री हुआ, अफ्रीका हुआ, एशिया हुआ, यहाँ पे क्या है कि फिर गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे कर लेता है। जो पब्लिक हेल्थ, जो कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब देखता है कि गेट्स फाउंडेशन या कोई भी फिलेंथ्रोपिस्ट कर रहा है, तो वो फिर अपना हाथ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी
नेगलेक्ट करता है, अपना जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। वो फिर गेट्स कोई ऐसा नहीं है कि हमारे हित में काम कर रहा है, वो अपने हित में काम कर रहा है, और उसका इंटेंशंस हमने देख ही लिया है, नैतिकता उसका देख लिया है, एक्सपोज हो गया है। पर अभी ऐसा लो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, मॉडल स्टैंडर्ड्स चारों तरफ ऐसे लो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। बड़े बड़े लोग के नाम आ रहे हैं, खाली अमेरिका में नहीं आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, और ऐसे शोषण किया जा रहा है, औरतों का शोषण किया जा रहा है। यहाँ तो एप्स्टीन, इसमें तो नाबालिग का भी शोषण किया है। तो अभी ये इतना मॉरलिटी डाउन है, और जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं सभी एक तरह ना दूसरे तरह से अंडर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। या तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड है, और अमेरिका जैसे कंट्री में लॉबिंग होता है, वहाँ पे डार्क मनी है। हमारे यहाँ जैसे डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड में देते हैं ये बड़े बड़े जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट वाले फार्मा वाले, ऐसे अमेरिका में डार्क मनी है। और ये सब, और इवन यूके में भी पूरे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है, दे हैव गॉट ऑल स्टॉक्स एंड शेयर्स है फार्मा कंपनीज में, ये आया हुआ है। और इसीलिए कोई जो कमेटी अभी इंक्वायरी हुआ था यूके में, पूरा लीपअप होती हुआ था। और अभी खबर दिया है डॉक्टर रेड्डी ने कि नेदरलैंड्स में कोर्ट केसेस हो रहे हैं बिल गेट्स के खिलाफ, और जो फाइजर के सीईओ है बोर्ला के खिलाफ कोर्ट केसेस हो रहे हैं, लिटिगेशन हो रहा है। तो मैं देख रहा था कि कौन सा कंट्री है जो ऑनेस्ट है। करप्शन का एक इंडेक्स है, इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स, उसमें नेदरलैंड्स है, 9th पोजीशन में आता है, 180 कंट्रीज में 9th पोजीशन में आता है। इंडिया 96 आता है, तो मतलब वो 9 में है। 9 में नंबर 1 में डेनमार्क आता है, माने लीस्ट करप्ट में डेनमार्क है, फिर नंबर 9 में लीस्ट करप्ट में नेदरलैंड है। अच्छा खासा मतलब ऑनेस्ट कंट्री है। और इंडिया 96 है आउट ऑफ 180। तो हमारे यहाँ तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम जितना भी शो करेंगे, क्योंकि बिल गेट्स फेंकेगा पैसा, करप्शन 96 आउट ऑफ 180 है। तो सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट जस्टिस हमारे यहाँ। तो वो पिक्चर एक बार फिर देख लो, जाने भी दो यारो। तो जाने भी दो यारो, अब देख लो, आपका दिल को शांति मिल जाएगा कि हमारे देश में जाने भी दो यारो का रिलीज सिलसिला। रिलीज होता रहेगा, और हम बस अपना और भजन गाते रहेंगे और आईपीएल देखते रहेंगे। और जाने भी तो यारो रियलिटी है। तो नेदरलैंड्स में 9 पे है, थोड़ा ऑनेस्टी है। और मैं देख रहा था यूके है 20 आउट ऑफ 180, तो नेदरलैंड से काफ़ी नीचे है। अमेरिका का देख रहा था मैं, अमेरिका का 28 है, 28 आउट ऑफ 180। तो अमेरिका भी करीब बिल्कुल टॉप में नहीं आता है। करप्शन है, दिख ही रहा है चारों तरफ। अभी तो वो दुर्योधन बैठा बिल हुआ गेट्स है, तो वो वहीं से है। बिल गेट्स तो वहीं से हाँ, है। बिल गेट्स वही का है। अभी ट्रम्प भी वही का है, वहीं का ट्रम्प है। ने थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स खेला है। अभी वो तो वेनेजुला में जाके प्रेसिडेंट को बेडरूम से उठा के ले आया, अपहरण किया। ये तो दुर्योधन है, अभी तो मॉडर्न दुर्योधन जैसा है। दुर्योधन को चाहिए अब, क्यों? क्योंकि दुर्योधन को अपना एम्पायर बढ़ाना था, हाँ, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब लेना था। हाँ, और ये ट्रम्प को ऑयल चाहिए, आजकल का वो इंद्रप्रस्थ ऑयल है, हाँ। ऑयल को लेने के लिए प्रेसिडेंट को उठा लिया है। तो कल तो रेड्डी साहब को भी कोई उठा लेगा, अगर ज़्यादा अच्छा शो चलाएंगे तो अभी बस हमारे यहाँ उम्मीद नहीं रखिएगा। पर हमको ये है कि लोग अगर जानकार होंगे तो अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। भाई हम सोच समझ के कोई भी ये ले, और अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछे। अभी देखिए चारों तरफ पानी का क्या कंडीशन है। अभी देखिए इंदौर में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में डेथ हो गया, इंदौर में 10 लोगों का डेथ हो गया, और 150 के ऊपर भर्ती है, और कई आईसीयू में है। उसके बाद गुजरात में 100 लोगों को टाइफाइड हो गया है। बेंगलुरु के भी रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ भी पानी दूषित है, लोगों को उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो रहे हैं। अभी हमारे पास वाटर सप्लाई तो हम ठीक नहीं कर पाते हैं, और सुएज कंटेमिनेशन है वाटर का, वो इतने लोग जाने जा रही है। और जब कोई नया वायरस आएगा तो वो साला मल में से उसका जीनोमिक सर्विलेंस सुएज से करेंगे। अरे आपका यार सुएज तो जाने नहीं चाहिए पानी में, आप यार और उसमें कितना था, अभी देखिएगा जाने जा रही है। और टाइफाइड का ट्रीटमेंट के बाद भी, बिगर ट्रीटमेंट के 10% उसका डेथ रेट है, और ट्रीटमेंट के बाद भी 1% है टाइफाइड का, और बच्चों को टाइफाइड हो रहा है।
और हमारा कोविड का डेथ रेट 70 ईयर्स तक 0.05 था, 0.05%। उसमें इतना पूरा दुनिया बंद कर दिया। सुएज में जेनोमिक सर्विलेंस हो रहा, यहाँ पे मर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे डेथ हो रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये अगर हमारे प्रायोरिटीज है। अब एक एक करके आप वैक्सीन देखोगे, रोटा वायरस डायरिया के लिए है, अभी डायरिया के लिए रोटा वायरस है, डायरिया से हजारों वायरस, हजारों पैथोजन से डायरिया होता होगा। एक एक करके आप वैक्सीन, आप मल को जाने ही नहीं दो पानी में, वो तो हम बन नहीं रहा, क्योंकि वो जो ड्रेन पाइप्स है और वाटर लाइंस है वो रास्ते के नीचे है, कोई देखता नहीं है। जब रास्ते के ऊपर है, वो रास्ते में पॉट होल्स है, रास्ते में गड्ढे है, तब वो परवाह नहीं करते, रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है। तो रास्ते के नीचे का क्यों हमारा पॉलिसी मेकर्स परवाह करेंगे? उसमें तो कुछ भी करेंगे, ठीक से करेंगे नहीं, और लोगों के जान खतरे में है। और उसमें भी कमर्शियल इंटरेस्ट है। आपको वाटर फिल्टर बेचना है, घरों में वाटर फिल्टर लगाओ, लोगों को विश्वास नहीं होगा भाई, पानी तो टैप वाटर, जबकि डेवलप्ड कंट्री में आप टैप वाटर पी सकते हैं, टैप वाटर के ऊपर भरोसा है। अभी क्या है, वो वाटर बॉटल सब लेते हैं, वो भी एक बिजनेस इंटरेस्ट आ जाता है। कमर्शियल वाटर बॉटल, पानी बिक रहा है, हवा भी बिकेगा, अभी एयर प्रधानमंत्री पोल्यूशन। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, पूरे पार्टी के नेता जो बॉटल में पीते हैं, बॉटल का पानी, और ये हाँ नजारा है। तो अब ये नजारा है, तो आप एक बार वो बुक बताइए, फिर मैं उसका एक बार ले लेता हूँ, पिक्चर लेता हूँ का, उस बुक का। थोड़ा इधर इधर थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। हाँ, थोड़ा माइक के, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा, आपके आपके, हाँ थोड़ा आप यही टाइम थोड़ा ऊपर लगाइए, और थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। हाँ हाँ हाँ, ये सही है। अब आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि बिल गेट्स जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बन चुका था। हाँ, वो तो सब उन्होंने उसी से खिड़कियां, मतलब। तब उन्होंने खिड़कियां खोली है। तो उसी टाइम में जब मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और यहाँ वाई एस राजशेखर रेड्डी थे आंध्र प्रदेश में, तो वो जमाने में एचपीवी की वैक्सीन जो गरीब बच्चियों के ऊपर प्रयोग किया गया, तो उस समय 7 लोग मर गए, और 72nd पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट भी है। लेकिन केस होने पर भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ वो कैसा, हाउ इज दैट ही इज मेंटेनिंग पार्टनरशिप विद a government premier institution like Indian Council of Medical Research after the cases registered against him for experimenting such vaccine? And then how is that he has been allowed to enter parliament just because Modi was then chief minister when this vaccine was experimented? Today he is the prime minister. Is that nexus? And even Congress UPA did allow Gates Foundation during that time. Means all political parties are together in this. हाँ, टुगेदर है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज है। 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट टेबल हुआ था, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में। और 2015 को उसको पद्म भूषण मिला, बिल गेट्स को पद्म भूषण दे दिया। तो दैट सोच जाने भी दो यारो। तो उसके अलावा आपका जो है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि क्या है कि हेल्थ बजट, हेल्थ में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हेल्थ में नेग्लेक्ट कर रहे हैं बोल के ही अभी डायरिया के डेथ्स हो रहे हैं, अभी टाइफाइड हो रहे हैं। क्योंकि बिल गेट्स थोड़ी वो सुवेज पाइप और वाटर पाइप में उसमें खर्चा कर रहा, वो तो प्रॉफिट के लिए वैक्सीन में खर्चा कर रहा। वो 10 वैक्सीन और निकाल देगा डायरिया का, अभी रोटावायरस और निकाल देगा। क्योंकि तो उस वो तो चाहता है, इसमें दिया है, इस किताब में दिया है, एसपीवी वैक्सीन में वो दिया है कि ये हमको एसपीवी वैक्सीन डेवलपिंग कंट्रीज में प्रमोट करना है, क्योंकि हाइजीन पुअर है वहाँ पे, ये पुअर है वहाँ पे, स्क्रीनिंग सर्विसेज नहीं है, गायनेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इसने लिखा है कि वहाँ पे मतलब वो सर्विसेज इंप्रूव नहीं करेगा, वो चाहेगा कि तो बीमारियां आप रहे आप और आप ये कहना चाहते हैं कि you want to ascribe that the personal hygiene and the societal hygiene, they are वैक्सीन। not fundamental aspects of the governance here. So that is why they allow people to become sick, and after sick, if they die, then they will bring vaccines in the form of Bill Gates Foundation, हाँ, and it's only जैसे अभी profit हम oriented. क्या है, हम फिल्टर का पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमको मालूम है टैप वाटर सेफ नहीं है। और अभी ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर हम वाटर फिल्टर के बाद भी हम कमर्शियल वाटर लेते हैं बॉटल्स में। तो ऐसे ही हम, जब लोगों को पता रहेगा यार हमारा यहाँ तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड का वैक्सीन भी नहीं लगा रहे बच्चों को, जबकि टाइफाइड हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा वैक्सीन है उसका। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उनको खुद को नहीं होता। उनको क्या, एक और एक स्कीम क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट फोर्सेस। हमारा बहुत वास्ट पॉपुलेशन है, तो हमारे अगर नेशनल प्रोग्राम में जो वैक्सीन लाते हैं उसका कॉस्ट सब्सिडाइज हो जाता है, कम हो जाता है। वो कॉस्ट कम होने से क्या होता है, वो कम कॉस्ट में फिर वेस्टर्न कंट्रीज वो वैक्सीन यूज़ करते हैं।
क्योंकि टाइफाइड का उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टाइफाइड का क्या, वैक्सीन का पेटेंट चला गया। अच्छा। अगर वो नया वैक्सीन होता तो अभी टाइफाइड वैक्सीन प्रोमोट करते। हालांकि टाइफाइड वैक्सीन हमारा तो आमतौर हर से हर जो एक्सपीरियंस, ये जो देशोद्धारकी की जो फिलांथ्रोफी की जो नाटक है, वो केवल प्रॉफिट के लिए, वो नया केवल नया बिजनेस मॉडल है, वो नया केवल पैटर्न। व्यापार है। और वो व्यापार में से उन्होंने पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस तरह की बिल गेट्स की साजिश प्रणालिका, स्वास्थ्य प्रणालिका में भारत के पूरे राजनीतिक दल एक प्रणालिका बन के उनका डैश डैश करना और कर रहे हैं। पद्म विभूषण दिए जब राहुल गांधी जी, आप कहाँ हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इंडिया अलायंस, वेर आर यू? चंद्रबाबू नायडू एंड बिहार नीतीश कुमार, वेर आर यू? ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, AIMIM बहुत कुछ बात करता है, वेर आर यू? हाउ पद्म विभूषण वाज गिवन टू ए पर्सन लाइक बिल गेट्स? नथिंग अगेंस्ट